स्टार्ट की थी वो करते। हाँ शुरू करो। यदि ईश्वरीय इच्छा की तरफ कदम रखेंगे तो स्वतः ही द्वार खुलते जाएंगे। पहले चल रहा था थोड़ा सा कि भक्ति की 3 अवस्थाएं थी, जिसमें पहली अवस्था में आज से मैं तेरा, दूसरी अवस्था में आज से तू मेरा। गुरु के लिए शिष्य गुरु के लिए बोल रहा है आज से मैं तेरा, फिर दूसरी अवस्था में आज से तू मेरा, और तीसरी अवस्था में अब तू ही तू रह गया, मेरा कुछ रहा ही नहीं। नदी ने जब खुद ही मिटाई, बनी सागर में हस्ती गवाई। गंगा पवित्र गंगा भी जब बहती गई तो सागर में मिलके गंगा सागर कहलाई। तो यदि ईश्वरीय इच्छा की तरफ हम कदम रखेंगे तो स्वतः ही द्वार खुलते जाएंगे। तो जब हम ईश्वरीय इच्छा रखते हैं तो एक भगवान के शिष्य ऐसे प्रेम करते करते भगवान के डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ चला गया, जहाँ भगवान का एक डिपार्टमेंटल स्टोर था। भक्त वहां गया, उसको सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा था, उठाना शुरू करा उसने। सबसे पहले आया धीरज। ठीक है, ईश्वर भक्ति में लगते हैं तो सबसे पहले हमें क्या रखना होता है? पेशेंस, धीरज, जो सबसे बड़ी चीज हमें इस जीवन में चाहिए। पेशेंस आ गई, धीरज आ गया, क्योंकि गुरु भी सिखाते हैं ना, आंटी जी के मुख से हमेशा सुना है कि पहाड़ समान धीरज, बहुत गहरा धीरज हमें चाहिए इस रास्ते पे हम आए। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली चीज मिलती है धीरज। उसके बाद आता है प्रेम। ठीक है, गॉड इज लव, लव इज गॉड। तो मतलब हमारे इस रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो होता है कि हमें गुस्सा आ जाता है, पेशेंस लूज करते हैं, धीरज खोते हैं, और दूसरे नंबर पे फिर उसके बाद एकदम हमें गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आए तो बोले कि किसी पे गुस्सा, किस पे? मोस्टली अपने वालों पे या किसी पे भी आए तो बोले उसको कितना टफ रोल दिया है भगवान ने, कितना मुश्किल से वो ये रोल निभा रहा है और मेरे लिए निभा रहा है, ताकि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकूं। ऐसे जब ये पढ़ा था हमने एक एग्जाम्पल कि रामायण से पहले जब रामायण रच रहे थे तो भगवान जी ने, राम जी ने पूछा कि केकई का रोल कौन निभाएगा, तो सारे ये संगत चुप बैठ गई, सब बोले कि नहीं 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 भाई हम कैसे करेंगे, क्योंकि केकई का रोल हर किसी को पता था। आज भी जो है कि केकई नाम का कोई माता पिता अपने बच्चे का नाम केकई नहीं रखते। ठीक है, पर अगर केकई ना होती, वो 2 वरदान ना मांगे होते तो रामायण कैसे आगे बढ़ती। तो जिस समय गुस्सा आए तो बोले कि उसको कितना, केकई माँ ने रोल लिया, उन्होंने सबके आगे गुस्से का एग्जाम्पल रोका कि भगवान ने धीरज रख के उन 2 वरदान को एक्सेप्ट किया और आगे सारी रामायण चली, शुरू हुई। तो कभी गुस्सा आए तो सोचे कि उसने कितना टफ रोल निभाया है मुझे गुस्से की परिभाषा सिखाने के लिए। तो मुझे भगवान के डिपार्टमेंटल स्टोर से जो प्यार मैंने उठाया है उसको पूरा करके दिखाना है। तीसरे नंबर पे फिर आती है समझ। ठीक है, प्रेम आ गया, धीरज आ गया, अब समझ। अब हम सोचेंगे समझ तो हम सब में भरपूर है। ठीक है, समझ है तो सही, पर उस समझ का उपयोग विवेक के साथ करना वो हमें ज्ञान सिखाता है, गुरु का ज्ञान सिखाता है, गुरु के वचन सिखाते हैं, क्योंकि गुरु वचनों से हमारा विवेक जागृत हो जाता है। चौथे नंबर पे आती है हिम्मत। पहले हम कैसे मरे मरे ढले ढले, कोई कह दे तो रोते रहते, ऐसे रहते थे। अब क्या होता है कि हिम्मत का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे से युद्ध करना शुरू कर देंगे, पर हिम्मत आती है हमारे अंदर, क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं, दादा का एक वचन है जो बहुत हमेशा कहीं जब भी दादा भगवान है तो लिखा हुआ मिलता है, वीकनेस इज डेथ एंड स्ट्रेंथ इज लाइफ। ठीक है, जहां कमजोरी आई वो मौत के समान है, और मैं जिंदा हूं, मैं जी रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत है। 5वें नंबर पे आती है शुद्धता। शुद्धता मतलब प्योरिटी। ठीक है, बार बार गुरु कहते हैं कि शुद्ध में शुद्ध हो जाओ, सच्चे में सच्चे हो जाओ, शुद्ध में शुद्ध। आंटी जी के मुख से हमने ये वचन बार बार सुना है। 6ठे नंबर पे आती है सहनशीलता। ठीक है, पेशेंस आ गई, प्रेम आ गया, समझ आ गई, हिम्मत आ गई, शुद्धता आ गई, अब फिर सहनशीलता आई। तो सहनशीलता की तो हमें बहुत जरूरत है ना, क्यों? जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, और अगर हम उसे सहन करने लग जाएंगे
ऐसे तो सहन करना नहीं आता, पर गुरु वचनों ने हमें इतना सहन करना सिखा दिया है कि फिर हमारा रास्ता कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, हमेशा तो हम हिम्मत से किसी को सोचे दबा लेंगे या धीरज रखेंगे, पर उसको धीरज रखने के बाद अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, उसका फायदा नहीं है। उसको सहन कर जाएं, निकल जाएं कि ये मेरे रास्ते का, ये मेरा कर्म प्राणी है और मुझे इसके साथ ये रास्ता निकालना ही निकालना है। तो सहनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 7वें नंबर पर मुक्ति आती है। मुक्ति आ गई, इसका तो बताने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जीते जी मुक्ति हमें रोज सिखा रहे हैं, रोज दे रहे हैं। गुरु वचन अगर अंदर जा रहे हैं और अगर हम उसे अपने जीवन में उतार पा रहे हैं तो जीते जी मुक्ति तो है ही है। 8वें नंबर पर प्रार्थना। प्रार्थना, गुरु से अब प्रार्थना ये है कि अब कोई भी गलती करूं तो मुझे फिर माफ करना। इतना सब कुछ ले लिया हमने, पर अभी भी प्रार्थना करनी है कि ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंटल स्टोर पे मैंने गुरु से प्रेम, ईश्वरीय डिपार्टमेंटल स्टोर से सब ले लिया तो मैं क्या कोई गलती नहीं करूंगा? गलती तो करूंगा ही करूंगा, हो जाएगी, क्योंकि इंसान है हम, तो किसी ना किसी कदम पे कभी ना कभी कुछ हो जाता है। तो पर हर पल अगर हम ये प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मेरे से जो गलती हुई है मुझे इस बार भी माफ करो और इस राह पर आगे चलने के लिए सिखाते रहो, बस राह दिखाते रहो। अब इतना सब ले लिया तो लास्ट में पेमेंट, बिल करना है। तो गुरु ये कहते हैं कि पेमेंट करने का तरीका क्या है? जो मिला है उसको आगे जाकर बांटें। बांटने में कोई ज्ञान नहीं बांटना, जो जो चीजें हमने उठाई हैं, जो जो चीजें हमने डिपार्टमेंटल स्टोर से ली हैं, उसको अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करें और गुरु वचनों पर उतरकर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर लोगों के आगे रखेंगे तो वो हमारा बिल जो हम कभी चुका नहीं सकते गुरु के एहसान का, या जो गुरु ने हमें दिया है, पर अगर हम गुरु के वचनों को, उनकी दी हुई इस सौगात को थोड़ा भी जीवन में उतारेंगे और लोगों अपना एक लाइव एग्जाम्पल उनके आगे देंगे तो ये इस ईश्वरीय डिपार्टमेंटल स्टोर का भार हम उतार पाएंगे। हरिओम। हरिओम सभी प्रेमियों को। बहुत अच्छा भाव था वाणी का। किस प्रकार से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, सारे ही पॉइंट्स एक से एक बढ़ के थे। समझाने का गुरुओं का तरीका होता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में तो क्योंकि जाते ही रहते हैं ना, तो उस एंगल से समझ में आती है बात कि गुरु का भी तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे भी बहुत सारी आकर्षक चीजें रखी हुई हैं। प्रेम है, धीरज है, सहनशीलता है, क्या क्या बताया है, 7 पॉइंट्स बताए। सुंदर विवरण था, आप सबने भर भर के समझा होगा जरूर, और समझने के बाद इस पे जीवन में चलना भी है। ये गुरु पूर्णिमा पे थोड़ा सा रह गया था, तो ये भाव आज पूरा हुआ। अभी इसी संदर्भ में वाणी चलेगी आपकी। ड्राइंग पे वाणी थी पिछली बार, उसी को ले रहे हैं आज। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। हाँ, तो प्रेमी कह रहा है कि भगवान आज नई बात आपने बताई कि सब ड्राइंग है। ये तो बहुत महानता है सतगुरुओं की। ज्ञान वही होता है, कैसे नया नया करके वो हमें देते हैं कि ऐसे नहीं तो मेरे बच्चे को ऐसे समझ आ जाए। इतनी करुणा है। भगवान ने बताया, सच्ची तो बात है, ड्राइंग ही तो है। टीवी के सामने बैठते हो, वो सब क्या है? ड्राइंग है। मिनट मिनट में वो चेंज कर देते हैं चीजों को। और भगवान की ड्राइंग कैसी है? भगवान ने बोला, सबसे ज्यादा अगर शार्प स्पीड वाली, एकदम चेंज होने वाली ड्राइंग है तो किसकी है? वो भगवान की है। देखते ही हम कितने बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं सृष्टि में। सबकी ड्राइंग निकाल के, और बड़ी में बड़ी बात क्या है कि जो टीवी की ड्राइंग है या पिक्चर हॉल में आप देखते हैं जो पिक्चर, वो तो जड़ है ना, जड़ करके ही दिखती है। जड़ तो सभी कुछ है और वहां हमें पक्का होता है। भगवान की जो ड्राइंग है
उसकी जो विशेषता है वो है हमें सच लग रहा है। दीवार पे एक फोटो टंगी हो तो हमें क्या लगेगी? फोटो टंगी हुई है, हम उसे जड़ करके ही तो देख रहे हैं। लेकिन सामने एक व्यक्ति आता है, हम उसे कैसा करके देख लेते हैं? सती तो करते हैं। कभी आया आज तक कि ये फोटो है या ये जड़ है? जिस दीवार पे टंगी फोटो का, चाहे वो गुस्से में हो फोटो, चाहे वो हंसता चेहरा हो, हमारे ऊपर भाव तो नहीं पड़ता। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने आता है किसी भाव से, राग से या द्वेष से, तो पक्का बात है हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हमने उसको सत करके जाना। अब यहाँ पे ये बात समझ लें, आज जैसे दीवार पे टंगी फोटो का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होता, ऐसे ही ये जो भगवान ने फोटो निकाली है, ड्राइंग निकाली है, इसका भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं हो, यदि हम अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं। ये तो गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो हमें ये कह रहे हैं ये जस्ट ड्राइंग है। तू क्यों दुखी होता है? तू क्यों अपने को परेशान कर रहा है? हम कहते हैं ना, ये मुझे परेशान कर रहा है। वो मुझे परेशान तब कर रहा है जब वो मुझे सत लग रहा है। अब देखो यहाँ महिमा परमेश्वर की आ जाती है सब कुछ फोटो ड्राइंग, लेकिन हम उससे प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि वो हमें सत लग रहा है। ये बात हमें याद रखनी है कि भगवान कैसा आर्टिस्ट है कि वो जो कुछ ड्राइंग निकालता है वो हमें सत करके दे देता है और हम उसे सत समझते हैं। तो क्या करना है? सत नहीं समझना है। अब जो अभी वाणी चली योगी की, सत नहीं समझना है, वो कैसे होगा? उसकी भी तो युक्तियां गुरु ही देता है। तुम प्रेम करो, तुम धीरज रखो, तुम सहनशील हो जाओ। कितनी तो बातें आई आज। यदि उनको हम धारण करते हैं तो स्वतः ही हमारा सामने वाले से कोई द्वेष होता नहीं है। मानो हम फिर उसको सत नहीं समझते हैं। फिर क्या समझते हैं? बस हो रहा है, ये सीन आया, अंदर में पक्का होता है ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। कुछ रुकता है क्या? इस तरह से यदि हम जिंदगी को लेना सीख जाएं कि जो भी आ रहा है वो बस अभी जाने वाला है, हम क्योंकि वहां रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं किसी बात को, किसी स्थिति को पकड़ के, वही परेशानी शुरू होती है। कहते हैं ना, बहता पानी निर्मला। हमें बहते जाना है। मीन्स वो सीन्स जो है, इस बात का हल्का सा इंतजार करना है कि ये सीन रुकने वाला नहीं है। हम तो कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सामने वाले से इंस्टिगेट हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं गुस्सा करने के लिए। इसने ऐसे क्यों कह दिया, इसने ऐसे क्यों कर दिया? कुछ भी तो नहीं है। इतनी जिंदगी निकल गई, कितनों ने क्या क्या नहीं किया होगा हमारे साथ। आज देखो क्या है हमारे सामने, कुछ है। तब हम कितना परेशान हुए होंगे, कितना झगड़ा हुआ होगा, कितने दिन तक हम उसके बारे में सोचते रहे होंगे। लेकिन आज सत्संग में बैठे हैं ना, शांत है ना, वो बातें याद बिल्कुल भी नहीं है। तो उस समय हमने उनको कैसे पहाड़ की तरह अपने सिर पे लाद लिया। ये कैसे हो गया, इसने ये बात ऐसे कैसे कर दी। थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हम अपनी जिंदगी को क्या से क्या बना सकते हैं। इतना कूड़ा कचरा भर लिया रिएक्शन कर करके। रिएक्शन क्यों रिएक्शन होता है? क्योंकि है ड्राइंग और हम उसको सच समझते हैं। सब चीज का ही रिएक्शन होगा। दीवार पे टंगी फोटो से तो हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन आज गुरु वचन को सत कर, सागर का पानी मीठा, सागर का पानी मीठा है नहीं, खारा है 100%। लेकिन हमने क्या कहा? हे गुरुदेव, सतवचन, आपका वचन सर माथे। फिर अंदर में विचार किया कि सागर का पानी मीठा कैसे हो सकता है। तो अंदर में आया, प्रभु की बनाई हुई सृष्टि में तो कहीं कुछ सिवाय मिठास के है ही नहीं। वो स्वयं इतना मीठा है, वो अमृत है।
जिसने जन्म दिया इस सृष्टि को, वो भी तो फिर क्या है? अमृत ही है। मैं उसको पी जाऊं, पीने की तो देर है। हम किसी की कड़वाहट को, किसी की खटास को यहाँ से नीचे नहीं उतारते, इसलिए हमें उसका पता चलता है कि ये कड़वाहट है, ये खटास है, ये फीका है। हम निगल जाए, दवाई को निगल जाते हो ना, कड़वी हो कैसी भी हो, फिर क्या होता है? तंदुरुस्त हो जाते हैं, पी ली ना। ऐसे ही व्यवहार में भी यदि हम पी जाएं, क्या करके? माँ कैसे पिलाती है कड़वी दवाई बच्चे को? मुंह पे उंगली रखती है, जीभ पे, मीठी है, बस गई अंदर। ऐसे ही गुरु भी कहता है मीठा है, तो हम भी कहें ना मीठा है। हे गुरुदेव, क्योंकि आपने कह दिया इसलिए मैं मान रहा हूं, क्योंकि आपने उसको अनुभव किया है। जीवन की हर बड़ी से बड़ी परेशानी को भी भगवान ने कैसे करके लिया, क्योंकि हमेशा आता है भगवान की सारे वचन तपे हुए हैं। तपे से क्या मतलब है? उन्होंने हर परिस्थिति में अपने आप को उभारा है, नहीं उस चीज को पिया है, जैसी भी चीज आई उसको निगला है। तो आज गुरु ने उस चीज को पका के हमारे सामने रखा है, हमें तो वो पकी पकाई दे रहे हैं, फिर हम बस उसको ग्रहण कर लें। हमारी देरी सिर्फ किस बात की है? ग्रहण करने की। जितना भी ज्यादा समय किसी भी साधक को लगता है गुरु के पास आने के बाद, वो सिर्फ लगता है ग्रहण करने में, कि हम फिर उसमें चले जाते हैं, तर्क वितर्क में चले जाते हैं। गुरु ने कह दिया सागर का पानी मीठा है, पर होता तो नहीं है। ये हमने बुद्धि लगा दी अपनी, होता तो नहीं है। ज्यादा ज्ञानी बन गए कि सागर का पानी तो खारा होता है। लेकिन गुरु जब कह रहा है, आज मैंने गुरु को धारण किया है, ये सब देखो गुरु पूर्णिमा की ही वाणी चल रही है, ये गुरु ही कह रहे हैं। गुरु पूर्ण है, वो कोई भी वचन हमें कोई भी बात कहते हैं तो वो पूर्ण ही होती है, उसमें कभी कोई दो राय हो सकती ही नहीं। सिर्फ कमी है तो हमारी कि हम हाँ जी हाँ नहीं कर पाते। वो भी क्यों? अपने स्वार्थ की वजह से। वो भी क्यों? अपने आप को कुछ समझ के बैठे, अपने अहम के कारण, अपनी बुद्धि के कारण। तो ये बुद्धि रुकावट है, मन रुकावट है, तो आगे बढ़ना है। इस पर प्रेमी ने कहा भगवान उस ड्राइंग को लेकर कभी हम रेल में हैं, कभी जेल में हैं, एक रस नहीं रहते हैं। भगवान ने बोला रेल में है, जेल में है, कभी खुशी में है, कभी रंज में है। तू है ना, तूने अपने को है किया, पर बता तू है या ड्राइंग है? कहीं भी हम हों तो हम तो अपनी स्थिति से उसको जज करेंगे। जो भी फोटो हमारे सामने आएगी, जो भी ड्राइंग हमारे सामने आएगी, अगर हम रेल में हैं तो रेल जैसा, अगर हम खुशी में हैं या रंज में हैं, तो भगवान ने बोला तू तो ड्राइंग है ना, तो तू क्यों रोती है, तो तू क्यों हंसती है? कभी हम अपनी प्रकृति में रोते हैं, कभी हम हंसते हैं। तो दुनिया को देखो, है ना, कोई बात होती है तो किसी को कोई रोने लग जाता है आपके सामने, तो भगवान कहते हैं जो रोते हैं या हंसते हैं तो कैसे समझो, हम भी तो सच ले लेते हैं। कोई अपना दुख लेके आया, रोने लगा, हम भी दुखी हो जाते हैं। उसी टाइम जब वो या कोई या तो रो रहा है या वो हंस रहा है, हम उसको कैसे लें? ये तो ड्राइंग है। गुरु के पास कितने आए होंगे? अनगिनत। कितने अपना दुख लेके आए होंगे। आज अगर गुरु उनके दुख से दुखी होता तो गुरु कहाँ होता? वो हमें सतपथ की ओर चला सकता था, उस पदवी तक पहुंचा सकता था। तो यही बोल रहे हैं कि तू ये समझ कि ड्राइंग में पार्ट हो रहा है, पर मैं नहीं कर रहा। हमारी जिंदगी में कोई बात आए, हम उसका वरूप हो जाते हैं, तो उस समय अपने आप को याद दिलाएं। हो सकता होगा ही, कोई स्थिति आएगी तो कभी हम दुखी भी होंगे, कभी सुखी भी होंगे, उस टाइम तुरंत याद करो ड्राइंग है, लेकिन मैं ये पार्ट प्ले कर रहा हूँ। कौन सा? कभी हंसने का और कभी रोने का। जैसे अलग अलग तरह के व्यवहार अलग अलग व्यक्ति के साथ होते ही होते हैं, होंगे भी। उसके साथ साथ अब आज गुरु ने हमें क्या ऐड कर दिया है हमारी स्थिति में? दो चीजें। एक तो सब कुछ ड्राइंग है, दूसरा ड्राइंग में पार्ट हो रहा है। ड्राइंग याद रखेंगे तो फिर पार्ट याद रखना इजी हो जाएगा। ऐसे तो हमेशा ही आता है कि हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन रोल प्ले करते हुए भी हम उतने नहीं उठ पा रहे थे
जितना कि आज भगवान ने जिस तरीके से पकड़ाया है ये और इजी होगा। प्रेमी ने आगे बोला, भगवान ड्राइंग की आप बात फिर से बताइए, हम अच्छी तरह समझना चाहते हैं। अब इंटरेस्ट आया, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, अब आप और खोलिए इसको। तो भगवान ने बोला, मैंने जो ड्राइंग की बात बोली तुमने नहीं समझी? अब इतनी देर से गुरु समझा रहे हैं तो क्या हमारी समझ में नहीं आती? भगवान बैठ के फोटो निकालता है तो फोटो को लेके तो बोलती है, मेरी फोटो, मेरे पति की फोटो, मेरे संत की फोटो। शुरू में बोला था ना संत का शरीर शांत हुआ, तो भगवान बोले तुम संत बोलते हैं, संत कौन सा? तो तुम ये संत रखेंगे तो सच्चा संत बिसरा देंगे। हम जीवन में जो 4 जन मिले हैं, अगर उनको पकड़ेंगे, गुरु का कहने का परेत नहीं है, बोलते हैं ना, एक तरीका बन जाता है बात करने का। पति साथ में गया सत्संग में तो योगी ने बोला भगवान संत साथ आया, अगर बेटा भी साथ आया तो छोटा संत बोल देते हैं, बेटे को बेटा नहीं बोलते। तो अब हम दृष्टि उन पे रखेंगे, बड़ा संत छोटा संत। भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं, तुम इनको रख के चलेंगे तो सच्चा संत बिसरा देंगे। सच्चा संत कौन है? सच्चा साथी तो मेरा गुरु ही है, एक में एक शांत स्थिति में बैठा हुआ जो परमेश्वर का रूप है, वो भूल जाएगा। तो आज इतना पक्का करना है, बार बार गुरुदेव इस पे जोर दे रहे हैं, ड्राइंग है, कुछ मत पकड़ो, तुमको शांति आ जाएगी अगर बैठ के ड्राइंग देखोगे। करके देख लो एक बार, इसको अनुभव करो। ये खाली सुनने की चीज नहीं है, आपके सामने आएंगे, कभी घर में कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कोई कैसा मूड लेके आएगा, आप ड्राइंग करके देखो, आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। सब ड्राइंग है। कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जैसे ड्राइंग है, एक और मूर्ति आ गई, ड्राइंग है, या घर में मूर्ति लाके रखते हो, वो चलती फिरती है, आवाज करती है, वो जो बच्चा पैदा होता है रोता है। ये बहुत बड़ी बात है, सब ड्राइंग है। भगवान कैसे कह रहे हैं, पर तुम समझते, बात तो गहरी है। घर में बच्चा पैदा हो, सब लोग कितने खुश होते हैं, सब उसको उठाते हैं, निहारते हैं, क्योंकि सच समझ रहे हैं। भगवान ने पीछे बोला, तुम क्या करते हैं? भगवान की कारीगरी देखो, वो फोटो निकाल रहा है, ड्राइंग निकाल रहा है, पर वो सच करके देता है। बच्चा पैदा हुआ, भगवान ने तो ड्राइंग ही भेजी, एक फोटो भेजी, लेकिन घर वालों ने उसको क्या किया? सत किया। बेटा हुआ है, बेटी हुई है, कुछ बोलते हो ना ऐसे। कैसे चलना है जीवन में, ये तो हमें गुरु ही सिखा सकता है। कोई समझता नहीं कि बच्चा पैदा होता है तो वो जैसे ड्राइंग है। अब देखो वो बच्चा युवा हुआ, कभी गलत चलेगा, कभी अच्छा चलेगा। जैसे फोटो हमें प्रभावित नहीं कर सकती, ऐसे ही हम भी अपने परिवार में जो लोग मिलते हैं उनकी गतिविधियों से प्रभावित ना हो। ये दुनिया चलेगी, सारी दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, अपने हिसाब से, माना सबको चलाने वाला परमेश्वर। हम खयानत ना डालें, हम अपना मन उसके बीच में ना उलझाएं। अगला प्रश्न है प्रेमी का, इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर प्रश्न आता है, भगवान ड्राइंग किसकी सत्ता पर बनी है? ये आप सब जरा ध्यान देना, इसमें भगवान का जो वचन आ रहा है ये बहुत बड़ा आधार है ज्ञान का। भगवान ने बताया वो तो एक ही बात है, इजनेस। क्या बोला? इजनेस, दूसरी तो कोई बात ही नहीं है। इजनेस माना है, लिख लो, हर वाक्य के आगे क्या लगाते हो? है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, उसी भी चीज क्या है। अब है को थोड़ा अलग कर दो, खाली है को पकड़ो। है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, इंग्लिश में कह दिया इजनेस। तो जैसे प्रेमी का प्रश्न था कि भगवान ड्राइंग किसकी सत्ता पर बनी है, आप सब तो खूब सुन चुके हो, जितना भी आपने शास्त्र सुना हो। सत्ता तो एक ही है ना, अधिष्ठान परमात्मा। उसका कोई नाम रूप नहीं है। उसको अगर जानना चाहते हो तो कैसे जानोगे?
है, बस वो है। हमारे गुरुदेव भी यही कहा करते थे महाराज, क्या बस है करके जानो हर चीज को। है, पहले है को देखो। है सत्ता है, उस सत्ता के ऊपर ही, जैसे कैनवस के ऊपर फोटो बनती है, ड्राइंग बनती है, ऐसे ही उस है के ऊपर ये सारी सीन्स आते हैं, ये सारी ड्राइंग बनी हुई है। जो कुछ भी हम दुनिया में देख रहे हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रेमी का, भगवान सब कुछ अगर ड्राइंग ही है तो किस टाइम पर किसी को क्या शब्द देना चाहिए जिससे उसकी लाइफ बने? भगवान ने बोल दिया, तुम शब्द क्यों देते हैं? पहली तो बात यह है कि जब ड्राइंग है तो शब्द देने की क्या जरूरत है? दीवार पे टंगी फोटो को हम कौन सा शब्द देते हैं, कौन सा वचन सुनाते हैं? हाँ, हम बैठे हैं सत्संग में, वाणी चलती है तो भगवान आगे कह रहे हैं तुम वाणी चलाओ, तो जिसको जो उठाना होगा वो उठाएगा। तुम वाणी चलाओ सच की, भेदभाव नहीं रखो, आगे वाला कुछ भी उठाए उसमें तेरा की। भगवान अपने लिए कह रहे हैं, जैसे मैं वाणी चलाते हैं तो मैं किसी की शक्ल भी नहीं देखते हैं कि इसने क्या किया, क्या उठाया, भली ना उठाए। ऐसा भी आ सकता है सत्संग में नहीं है उसकी इतनी सामर्थ्य कि वो कोई वचन उठा सके, तो कोई बात नहीं। तुम ऐसे अगर देखेंगे किसने क्या उठाया या नहीं उठाया, तो भगवान कहते हैं तब तो हिसाब किताब हो जाएगा, फिर ड्राइंग नहीं होगी। ये बात है मेन। अगर हम ड्राइंग करके ले रहे हैं तो हमारा कोई भेदभाव की दृष्टि, कोई ऑब्जर्वेशन होगा ही नहीं। ज्ञान भी चलेगा तो कैसे कि बस जैसे धारा बह रही है, ऊपर से आ रही आकाश गंगा। गुरु की वाणी तो ऐसे ही चलती है, आकाश अमृत वाणी। भगवान कह रहे हैं मैं तो किसी को भी नहीं देखते। तुम देखेंगे तो हिसाब किताब हो जाएगा, फिर ड्राइंग नहीं होगी। मैं प्राण बोलते हैं ना कि मैं तो ड्राइंग समझते हैं, तो किसी को भला बुरा बोलते ही नहीं। पर जो वाणी चलती है वो बीच में चलती है, सबके लिए चलती है। किसी को कम जास्ती क्यों समझें? फिर भगवान पूछ रहे हैं समझा? भगवान कह रहे समझा तुमने? आज भगवान ने पूरा प्रयत्न किया है हमारे को ये बात समझाने में कि किस तरीके से ये सब कुछ जो हमारे इर्द गिर्द दृश्य हैं वो सिवाय एक ड्राइंग के और कुछ भी नहीं। और भगवान कह रहे हैं ABCD नहीं देखो, देख तो तुम्हारा मन चलेगा, देखेंगे ही नहीं तो मकाहे को चलेगा। जब ABCD नहीं देखेंगे तभी ना ड्राइंग होगी। ABCD देखेंगे तो मन चलेगा ना, तो हमारा मन नहीं चलना चाहिए, दुनिया में कुछ भी होता रहे। तो आज बहुत ये जो ड्राइंग की वाणी चल रही है, ये आप सब ध्यान देना, ये बहुत स्थिरता की तरफ ले जाने वाली वाणी है। इसके सारे आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, इसी वाणी को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। हरिओम।